हेलो फ्रेंड्स, मैं बलम दास और आप लोग देख रहे हैं रामलेट फ्रेंड्स। तो आज एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जो कि मेरे पास एक इन्वर्टर है सुकम का। तो इसमें मॉसफेट हमारा दोनों साइड फायर हो चुका है, ठीक है गैस। तो इसका मॉसफेट फायर होने का कारण बहुत ही हो सकता है, कुछ भी ओवरलोड भी हो सकता है, हाई वोल्टेज का भी इन हो सकता है, और घर पे कुछ वायरिंग का शॉर्ट की वजह से भी जा सकता है। लेकिन वो मॉसफेट अभी उस रिपेयरिंग करने के बजाय मतलब क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा आपको रिपेयर अच्छे से हो जाए, तो इसके बारे में मैं आज बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है साथ। तो मेरे साथ बने रहिए। हेलो गाइस, तो हमारा जो सर्किट है ये सुकम का है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये अभी मॉसफेट फायर हो चुका है, और आपका इस साइड का भी मॉसफेट फायर हो चुका है, देख सकते हैं। तो दोनों साइड का मॉसफेट फायर हो चुका है। आप कोशिश कीजिए दोनों साइड में मॉसफेट लगाने का, जो भी मॉसफेट लगाइए एक ही नंबर का मॉसफेट यूज़ करिए। अगर Z44 यूज़ कर रहे हो तो दोनों साइड में Z44 यूज़ करिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका वाट जो है ना वो थोड़ा सा आपको एक्यूरेट मिलता रहेगा, और मॉसफेट ख़राब होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर 55 लगा रहा है तो दोनों साइड में 55 भी यूज़ कीजिए। अगर आपका बीच में कोई 55 NF06 लगाते हैं आप, और बीच में कोई लगा देते हैं Z44 या दूसरा कुछ अदर्स नंबर लगाते हो, तो आपका क्या होता है, उसका जो वाट है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो उसका कारण भी मॉसफेट आपका जलने का चांसेस रहता है, ठीक है। और आपका वायरिंग अगर किसी पे शॉर्ट हो जाए तब भी आपका मॉसफेट जाने का चांसेस रहता है। अगर कहीं पर लूज कॉन्टैक्ट हो सर्किट में तब भी कभी कभार क्या होता है, मॉसफेट जो है वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका कभी कभार ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है यहाँ पर, इसमें से भी दोनों कार्बन हो जाने पर भी मॉसफेट ख़राब हो जाता है, और लूज कॉन्टैक्ट होने पर भी मॉसफेट ख़राब हो जाता है। और घर का वायरिंग से भी कभी कभार मॉसफेट हो जाता है, और आपका हाई वोल्टेज की वजह से भी मॉसफेट हो जाता है, कभी कभार फायर हो जाता है। और कभी कभार घर का जो यूज़ होता है मिक्सी ग्राइंडर अगर, तो उस टाइप का सामान जो है, हीटर अगर यूज़ करने से भी आपका मॉसफेट जो है वो फायर हो जाता है, ठीक है। तो उसका हिसाब से आपका लोड का हिसाब से अगर 850 इसका लोड है, तो आपने इसमें अगर 1000 का उस सब से लगा देते हो तो आपका ये मॉसफेट उड़ जाएगा, ठीक है। तो हो गया उड़ने की बात है। और कभी कभार क्या होता है, यहाँ से जो IC से जो पाल्स आता है हमारा, यहाँ पर 3.3 या 4 बॉल कुछ पाल्स आता है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, सप्लाई अगर प्रॉपर दोनों चैनल में मॉसफेट का सप्लाई जो है वो प्रॉपर आना चाहिए। जैसे 3.3 आ रहा है तो दोनों साइड में 3.3 ही आना चाहिए। अगर एक साइड में सप्लाई कम आता है तो आपका मॉसफेट फायर हो जाएगा, और आपका जो इसका जो आउटपुट है वो बहुत ही ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। तो उसका बारे में चेक कर लीजिए। अगर दोनों सप्लाई अभी आप यहाँ पर अभी हम मॉसफेट चेंज करेंगे, तो मॉसफेट चेंज करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो सप्लाई है, सप्लाई हमको यहाँ पर बीच में 12 वोल्ट आएगा, और ये हो गया ग्राउंड, और ये वाला जो है ये इस पिन पे हमारा जो सप्लाई आना चाहिए वो आपको 4 से 3 वोल्ट भी आ सकता है। तो दोनों चैनल में आपको बराबर सप्लाई आना चाहिए। अगर दोनों साइड में बराबर सप्लाई नहीं आएगा तो अब क्या होगा, आपका ये जो मॉसफेट है ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मॉसफेट चेंज करने के बाद हम उसको भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गेट पे सप्लाई आएगा 4 आ रहा है, तो सब पे बराबर आना चाहिए। इस पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर चेक करें। तो अगर आपका सब पे बराबर आए तो ओके। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर जीनार ऐड होता है, जीनार को ओपन करके देखिए, और यहाँ पर ट्रांजिस्टर होता है, उसको चेक करें। हेलो गाइस, तो ये अभी कंप्लीट मैंने फिटिंग कर चुका हूँ, और इसका सप्लाई भी देख सकते आ रहा है। तो यहाँ पर ऑफ करता हूँ, हो चुका है। तो यहाँ पर इन्वर्टर ऑन हो चुका है। तो अगर प्रॉपर आपका मॉसफेट का ड्राइव नहीं मिलने पर आपका फॉल्ट होगा। तो जितने भी सप्लाई है सारा मॉसफेट का आपको सप्लाई को चेक कर लेना है। अगर सप्लाई सही है तो आप इस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन दें, अगर नहीं तो आपका अदर सप्लाई जो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है वो मत लगाइए, क्योंकि उसका फायर हो जाएगा मॉसफेट। तो अभी हमारा ये जो है चार्जिंग भी ले रहा है, देख सकते हैं। तो हमारा ये भी हो चुका है गैस।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह का वीडियो और भी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर से कीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।